हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में हम थ्री फेज मोटर को टू फेज पावर सप्लाई से किस तरह रन किया जाता है सीखने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और वहां पर हमारे पास टू फेज पावर सप्लाई आ रही है, तो किसी भी मोटर को टू फेज पावर सप्लाई से किस तरह रन किया जाएगा, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह कनेक्शन की वर्किंग रहेगी, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास दो ही फेज आते हैं। एक फेज या तो फेल होता है या गवर्नमेंट के द्वारा भी खेतों में कट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आप किसी भी थ्री फेज मोटर को टू फेज पावर सप्लाई से किस तरह रन कर सकते हैं, काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो फेज से किसी भी थ्री फेज मोटर को रन करने के लिए कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। उन कैपेसिटर की वैल्यू देखी जाए तो आपको सबसे पहले दो रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट करना होंगे। देखिए, दो आपको रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट करना होंगे और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। यदि इनकी वैल्यू देखी जाए तो यदि आपको थ्री फेज मोटर किसी को रन करना है तो थ्री फेज मोटर को रन करने के लिए जो फर्स्ट कैपेसिटर आपका रनिंग का होगा ये आपको 36 माइक्रोफेरेड 440 वोल्ट का कनेक्ट करना होगा। सेकंड कैपेसिटर भी आपको 36 माइक्रोफेरेड 440 वोल्ट का कनेक्ट करना होगा। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो 100 टू 120 माइक्रोफेरेड का 220 वोल्ट का यहाँ पर आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। यदि आपके पास 5 HP की कोई मोटर है तो उस कंडीशन में आपको 36 माइक्रोफेरेड का 440 वोल्ट का एक कैपेसिटर होगा। यहाँ पर आपको 50 माइक्रोफेरेड का 440 वोल्ट का कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो 150 टू 200 220 वोल्ट का माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। और यदि आपके पास वोल्टेज कम आ रहा है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर की रेटिंग्स बढ़ जाएगी। यदि वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू कम भी हो सकती है। इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। चलिए, और वहां पर आपको एक पुश बटन या फिर आपको एक स्विच कनेक्ट करना होगा, या आप यहाँ पे एक पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्विच हमने जो कनेक्ट किया है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसकी वर्किंग जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तभी होती है। तो जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो साथ में हमें 3 to 5 सेकंड तक इस पुश बटन को, या फिर आपने स्विच कनेक्ट किया है तो स्विच को प्रेस करना होता है। जब हमारी मोटर 3 to 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है तो आप इस स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो ये जो हमने स्विच कनेक्ट किया है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया है। चलिए, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इनपुट सप्लाई, यदि नॉर्मल थ्री फेज कोई हमारे पास स्टार्टर है तो किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, पहले हम प्रॉपर कनेक्शन समझ लेते हैं। फिर यदि हमारे पास एक फेज यदि कट हो रहा है तो किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पावर वायरिंग की बात की जाए तो देखिए, यहाँ से आर फेज आएगा, ये स्टार्टर में फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट होगा, वाई फेज सेकंड में कनेक्ट होगा और जो बी फेज है वो थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास आर वाई बी तीन फेज आ चुके हैं। ये हमारे पास पावर टर्मिनल होते हैं तो यहाँ से आर वाई बी हमारे मोटर टर्मिनल में यहाँ से चले जाते हैं। तो ये काफी सिंपल पावर वायरिंग थी। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो कंट्रोल वायरिंग में हमारे पास देखिए यहाँ पर ये ओवरलोड रिले है और इस ओवरलोड रिले में ये एनो पॉइंट होते हैं और ये एनसी पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है ये स्टार्ट पुश बटन होता है जिससे हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है ये हमारे पास स्टॉप एनसी बटन होता है, ये स्टॉप बटन होता है जिससे हम हमारे स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ जो एनवीसी कोइल है वो 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की। दैट मींस हमारे पास स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए दो फेस कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, किसी भी एक फेस को ले लेना है और उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हम कनेक्शन डिटेल में नहीं सीख रहे। यदि आप इसके कनेक्शन डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक फेस डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। देखिए, ये एनवीसी कोइल है, इस एनवीसी कोइल में एक फेज हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। दैट मींस कोइल को एक फेज मिल रहा है। अब सेकंड फेज किस तरह दिया जाएगा तो देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, सेकंड फेज ले लेना है। देखिए, यहाँ से हमने रेड फेज ले लिया है, इसे ले जाकर हमारे पास जो स्टॉप एनो पुश बटन का इनपुट टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास फेज आ चुका है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब ये फेज यहाँ से यहाँ पर पास होगा। देखिए, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब ये फेज यहाँ से यहाँ पर आएगा। सपोज हमने पुश बटन को प्रेस किया तो देखिए फेज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है जो कि एनसी टर्मिनल में जाता है। देखिए, स्टॉप पुश बटन में आ चुका है। अब चूंकि ये एनसी है तो फेज यहाँ से यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये जाएगा हमारी एनवीसी कॉइल में। अब वर्किंग किस तरह रहेगी, जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब यहाँ से फेज कॉइल में जाएगा और एक फेज डायरेक्ट आ रहा है, हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा।
जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये एनसी एलिमेंट तो एनसी को यहाँ से कट कर देगा, हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है, हमारा स्टार्टर स्टार्ट तो होगा बट जितने टाइम तक हमने पुश बटन को प्रेस किया है उतने ही टाइम तक स्टार्ट होगा। इसमें होल्डिंग किस तरह कनेक्ट की जाएगी, तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये कंट्रोल टर्मिनल एनो होता है। देखिए यहाँ से एक वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि यह जो टर्मिनल होता है और ये हमारे पास एनो का इनपुट टर्मिनल होता है, ये आपस में एनो होते हैं। तो देखिए होल्डिंग किस तरह मिलेगी, देखिए जब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे स्टार्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो ये आपस में क्या होते हैं, एनो होते हैं। तो इसका कॉन्टेक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होने के कारण क्या होगा, हमने कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर दिया है तो होल्डिंग उसे यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह हमारा स्टार्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, हमारा सिंपल कंट्रोल एंड पावर वायरिंग हो चुकी है। अब सपोज हमारे पास एक फेज कट हो चुका है, देखिए येलो फेज या कोई भी एक फेज हमारा कट हो चुका है, तो उस कंडीशन में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो भी फेज कट हुआ हो, चाहे आर फेज कट हुआ हो, वाई फेज हुआ हो या बी फेज हुआ है, आपको जो फेज कट हुआ है उसे सेंटर में ले लेना है। देखिए हमारा वाई फेज हुआ था, हमने इसे सेंटर में ले लिया है। देखिए वाई फेज यहाँ पर कट हो चुका है, सबसे पहले हमने उसे सेंटर में ले लेना है। अब किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, सबसे पहले हमें तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर एक वायर इसका हुआ है, हमें इस सेकंड कैपेसिटर का कोई भी एक वायर ले लेना है। देखिए इस वायर को हमने ले लिया है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर उसे भी हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना। देखिए यहाँ से एक वायर लिया है और इसे हमने किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स तीनों कैपेसिटर का एक एक वायर हमने लिया है और उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारे पास जो दूसरे टर्मिनल बचे उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इस कैपेसिटर का एक वायर लेना है और इसे जो रनिंग कैपेसिटर का जो दूसरा वायर बचा हुआ है उससे कनेक्ट कर देना। देखिए ये दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में हो चुके हैं। अब इसे भी हमें पैरेलल में करना है बट इस स्विच के जरिए से कटिंग भी करना है। तो देखिए ये दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हमें स्विच में दे देना है। देखिए स्विच में आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे स्विच में दे देना है या पुश बटन दिया है तो पुश बटन में एनो टर्मिनल में इसे दे देना है। अब देखिए यहाँ पर जो पुश बटन का या स्विच का आउटपुट होगा उसे इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर स्टार्टिंग कैपेसिटर में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं, प्लस जो स्टार्टिंग कैपेसिटर उसे हमने स्विच के जरिए ऑन ऑफ करने के लिए फंक्शन भी दे दिया है। जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो साथ में हमें इस पुश बटन को या इस स्विच को 3 to 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा जिससे हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्टर का कनेक्शन भी हो चुका है और कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सेकंड फेज था वो यहाँ पर कट हो चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर के जरिए सीरीज बल्ब के जरिए आप चेक कर लीजिए कहाँ पर किस फेज में प्रॉपर फेज आ रहा है। सपोज इस ब्लू फेज में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है या ज्यादा फेज आ रहा है तो हमें क्या करना है, कैपेसिटर का जो सिंपल वाला हमारे जो पैरेलल किया था, देखिए जो नॉर्मली हमने पैरेलल किया था उसे यहाँ पर ले जाकर इसमें कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये फेज हमारे कैपेसिटर में भी आ रहा है, तीनों फेज में सप्लाई यहाँ से मिल चुकी है। अब हमने जो स्विच के जरिए देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड टर्मिनल बचा हुआ है, क्योंकि हम जब इसे पैरेलल करेंगे तो हमें 2 वायर मिलेंगे, तो एक वायर को हमें यहाँ पर जहाँ से फेज आ रहा है वहां कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा वाला सिरा होगा उसे हमें ले जाकर देखिए यहाँ से हमने दूसरे वाले सिरे से ले जाकर इसे जहां पर फेज नहीं आ रहा है इसे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए होगा क्या, हमारे पास ये जो 2 फेज है तो कंटिन्यू मोटर में जाते रहेंगे और जो तीसरा फेज है वो इस कैपेसिटर के जरिए बनकर यहाँ पर आएगा और मोटर में जाएगा। इस कंडीशन में होगा क्या, हमारी मोटर जो है प्रॉपर रन करेगी। अब कई बार क्या होगा, यदि आपने कनेक्शन किया तो आपकी मोटर का प्रेशर कम हो जाएगा, मोटर में जो फेज सीक्वेंस जा रहा है वो चेंज हो चुका होगा। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए ये कोई भी एक फेज को इंटरचेंज यहाँ से भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए तो आपकी मोटर के जो उल्टी घूम रही है वो उल्टी भी नहीं घूमेगी और प्रेशर भी प्रॉपर आएगा। यदि आपका प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कनेक्शन हो चुका है रनिंग कैपेसिटर का भी और स्टार्टिंग कैपेसिटर के भी। इसमें कंडीशन में मोटर को पावर सप्लाई किस तरह मिलेगी, तो जो 2 फेज है वो डायरेक्ट मोटर को मिलेगा और जो एक फेज है वो कैपेसिटर के जरिए बनकर मिलेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह किसी भी 3 फेज मोटर को 2 फेज पावर सप्लाई से रन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।